हेलो गाइस, माय नेम इज जाफर कॉलेजवाला और आप देख रहे हैं फुटबॉल फेस्टिवल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील बॉस, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फुटबॉल फेस्टिवल को, बिकॉज नया चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल ग्रो होगा, तो इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 26 अक्टूबर 2024 की बात है। लमीन यमाल बार्सिलोना का स्टार प्लेयर ये कह रहे थे कि भैया मैं और मेरे भाई लोग ये मानते हैं, भाई लोग यानी कि टीममेट्स, ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा फिल्टर कर दिया है। मैं और मेरे भाई लोग ये मानते हैं कि हम इस दुनिया की बेस्ट फुटबॉल टीम है। और तब लमीन यमाल का एक कहना बनता भी था, बिकॉज वो जहां खड़े हुए थे उस जगह का नाम था सैंटियागो बर्नाबाओ। और उनके स्टेटमेंट देने से सिर्फ कुछ मिनट पहले ही उन्होंने वहां की होम टीम रियल मैड्रिड को, यूरोपियन चैंपियंस रियल मैड्रिड को, स्पेनिश चैंपियंस रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया था। और उससे सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने जर्मनी के बायर्न म्यूनिख को भी बहुत बुरी तरह से 4-0 से हराया था। सो ऐसे में बैक टू बैक दो 4-0 के रिजल्ट इतनी टॉप टीम्स के सामने लाने के बाद लमीन यमाल और उनके सारे भाइयों का कॉन्फिडेंस बनता भी था। लेकिन उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पटरी से गिर चुकी है, गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। बिकॉज उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने हराया स्पेनियोल को, अपने सिटी राइवल्स को। लेकिन तब से भैया वो हार चुके हैं रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट 1-0। हालांकि उसमें जो वीएआर कंट्रोवर्सी थी उसको आप बिल्कुल साइड में रख सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने 2-2 का जीरो लिया, 2-2 का ड्रॉ खेला सेल्ता विगो के अगेंस्ट, और अभी रिसेंटली वो हार गए लास पल्मास के अगेंस्ट। मतलब कि भैया जो के सब कुछ जीतने की काबिलियत रख रही थी, अब वो टीम सिर्फ 1 पॉइंट से लीड कर रही है रियल मैड्रिड के ऊपर। और रियल मैड्रिड के पास अभी भी भाई साहब एक गेम बाकी है। मतलब कि कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड, जिसके पास में 56,000 प्रॉब्लम्स है, वो इस बार्सिलोना से अच्छा भी कर रही है। और भूलना हमें इन सब सिनेरियो में डिएगो सिमियोने के एथलेटिको मैड्रिड को भी नहीं चाहिए। बिकॉज एथलेटिको दे मैड्रिड भी अच्छा खेल रही है और वो भी अपने पिछले 4 मैचेस सिर्फ एक गोल कंसीड करके जीती है। सो ऐसे में भैया फ्लिक की बार्सिलोना पर प्रेशर बढ़ चुका है। लेकिन इस प्रेशर की बाल्टी के लिए भैया वो खुद ही जिम्मेदार है। ये हुआ क्यों है? ये हुआ है भैया उस अल्ट्रा एग्रेसिव हाई प्रेस और हाई लाइन की वजह से। क्योंकि टीम्स को डोमिनेट करने के लिए जो है बार्सिलोना खेलती है हाई लाइन। और उर्दू का एक शेर है कि था जो आंखों का काजल कभी वो आंसुओं का सबब हो गया। यानी कि जो आपकी खूबसूरती बढ़ा रहा था ना, उसी से अब आपको एलर्जी होना शुरू हो गई है। और अब वही आपके लिए जो है एक बुरी चीज बन चुका है। वो बार्सिलोना के साथ हो रहा है जी, उनकी हाई लाइन की वजह साथ। क्योंकि उस हाई लाइन की वजह से वो पीछे 200 गज का प्लॉट छोड़ देते हैं। और उस 200 गज के प्लॉट में अगर थोड़ा भी समझदार मैनेजर हो तो वो अपने बंदे भेजकर वहां पर कब्जा माफिया बनकर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है और खत्म कर सकता है बार्सिलोना को। और वही किया है जी, रियल सोसिएदाद ने भी वही किया, सेल्ता विगो ने वही किया, लास पाल्मास ने, और अब वही करेगी हर बड़ी टीम। बिकॉज उनको पता है कि बॉस हमें रनर्स को टाइम करवाना है ठीक से, ताकि हम ऑफसाइड ट्रैप को बीट कर सके और फिर हम सीधे घुस जाएंगे। बिकॉज वहां पर टर्स्टेगन स्टेगन तो है ही नहीं। वहां पर कौन है? इनाके पीनिया। इनाके पीनिया को तो हम जब चाहेंगे तब टेस्ट करेंगे। और उस पर इतना भरोसा तो है कि अगर उसको 4 बार टेस्ट करेंगे तो 2 बार तो उस टेस्ट में फेल हो ही जाएगा। और हम आसानी से 2-0 से बार्सिलोना को रॉब कर सकते हैं। मतलब कि भैया एक टेम्पलेट आ चुका है बार्सिलोना को हराने का। डिफेंस सॉलिड रखिए, चांसेस कम मिलेंगे, लेकिन जब मिले तो उसको दोनों हाथों से बटोरिए और इनाके पेनिया को टेस्ट कीजिए और सीधे बॉल गोल में मार दीजिए। और सेम कहानी 3 टीम्स रिपीट कर चुकी है। आज रात को बार्सिलोना खेलेगी मायोर्का के अगेंस्ट, जो कि 6ठी प्लेस पर बैठी है और अपने घर पर खेलेगी। मतलब कि भैया एक तरफ तो बार्सिलोना की हालत थोड़ी सी खराब है और मायोर्का कॉन्फिडेंस लेगी कि भैया हम लीग टेबल टॉपर्स को जो है हरा सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी फ्लिक साहब को अगले ही कुछ दिन बाद जाना है रियल बेटिस। रियल बेटिस के बाद लेगनेस, जो कि वैसे तो ऑन पेपर लगता है कि
हप करके बार्सिलोना बस फूक मारेगी और लेगिनेस उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा तो लास पाल्मास के लिए भी लग रहा था, हुआ नहीं। और उसके बाद में आना है सबसे बड़ा मैच, एथलेटिको दे मैड्रिड। मतलब कि ये 4 मैचेस में भैया अगर फ्लिक ने अपने इस हाई लाइन का कुछ सजेशन नहीं निकाला तो बार्सिलोना जो है डन एंड डस्टेड हो जाएगी एटलीस्ट ला लीगा में। तो चैंपियंस लीग में उनके लिए गुड न्यूज यह है कि भैया सारे टफ मैचेस उन्होंने निकाल लिए हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ, यानी कि अब भैया चैंपियंस लीग में तो वो जो है चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन ला लीगा में तो दिक्कत है भैया, और विंटर ब्रेक पर जाने से पहले बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी बार्सिलोना की अगर नहीं जीते मायोर्का और रियल बेटिस के गेम्स को। लेकिन जहां इतने नेगेटिव्स हैं वहां कुछ पॉजिटिव्स भी है भैया। पॉजिटिव क्या है कि रोनाल्ड अराहो वापस आ चुके हैं, और आपके इस हाई प्रेस के अंदर आपके टीम का सबसे डिपेंडेबल सेंटर बैक जो है वो जरूरी है, बिकॉज भैया ट्रैक बैक करने के लिए आपको पेस चाहिए, और वो पेस आपको रोनाल्ड अराहो देंगे। उनके अलावा भैया वापसी कर चुके हैं गावी कुछ गेम्स खेल भी चुके हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो उनका भैया मोराल बूस्ट होगा, और बहुत ही जल्दी वापसी हो जाएगी फ्रेंकी डेयोंग और डैनी एल्मो की भी अपने फुल फ्लेज वापसी वो दोनों भी कर लेंगे। हालांकि अभी गेम्स तो खेल रहे हैं लेकिन फुल इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल रहे हैं। और फ्लिक भी ये बात को मानते हैं कि भैया उन्होंने कहा है कि मैंने बंदों को ये बोला है कि भैया आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव खेलिए, थोड़ा सा जो है फुटबॉल की बातें मैंने कम की है और फाइटिंग की बातें ज्यादा की है, लिटरली उन्होंने मायोर्का वाले मैच से पहले बोला है। अब अगर ऐसा उन्होंने सच में बोला है तो भैया ये बात तो जरूरी है, बिकॉज अभी बार्सिलोना को दिक्कत है कॉन्फिडेंस की। आखिर सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती कि आप एकदम से वर्ल्ड चैंपियंस और दुनिया की सबसे बेस्ट टीम से ऐसी टीम बन जाए कि भैया लास पाल्मास आके आपको अपने हरा के चली जाए। ऐसा हुआ है तो सिर्फ यहाँ की वजह से, और यहाँ अगर फिक्स हो गया एक बार जो कि हैंड से फ्लिक कर सकता है तो फिर बार्सिलोना को रोकना वापस से मुश्किल होगा, बिकॉज जल्दी हो जाए तो बेटर होगा, बिकॉज मैचेस तो टफ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी देखते हैं यार, आज रात को बहुत कुछ पता चल जाएगा जब मायोर्का के अगेंस्ट खेलेगी बार्सिलोना, तो देखते हैं क्या होता है उस मैच में। बाकी उस पर नजर तो बना के रखेंगे, कल सुबह आएंगे आपके साथ उसकी बात करने के लिए। बाकी भैया आप फुटबॉल फेस्टिवल पे आपको गारंटी दे रहे हैं कि कंटेंट की कमी नहीं आएगी, बिल्कुल रेगुलरली वीडियोस आपको मिलेगी फुटबॉल पर भी, और क्रिकेट पर तो आपको मिल ही रही है ऑफ कोर्स। सो इसलिए प्लीज क्रिकेट कार्निवल को सब्सक्राइब करें, फुटबॉल फेस्टिवल को सब्सक्राइब करें, और हमारे दोनों चैनल के साथ मेरे यानी कि जाफर कॉलेज वाला के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।